मैं डॉक्टर शरयू और हमारी जो सीरीज शुरू है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, तो बीच में थोड़ी सी गैप गई और आज हम लोग बात करने वाले हैं यानी पीआईडी, रिकरेंट पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो बार बार होता है, और ट्यूबो ओवेरियन मासेस। ट्यूबो ओवेरियन मासेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है फीमेल के फर्टाइल लाइफ में, और बार बार पेन इन एब्डोमेन करके यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है करके पेशेंट रिपीटेडली डॉक्टर के पास में जाते रहता है। ट्यूबरकुलोसिस हमें इसलिए रूल आउट करना पड़ता है कि वो आजकल एक कॉमन कंडीशन हो गई है अनमैरिड लड़कियों में, जहां पे उनको पीआईडी होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन बावजूद हम लोग जो रूटीन ट्रीटमेंट देते हैं वो अगर फेल होता है तो ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। ऐसे शॉ का जो बुक है ये कहता है, टेस्ट बुक ऑफ शॉ। ये बुक में बहुत ही क्लियर दिया है कि अगर अनमैरिड गर्ल में रिकरेंट अटैक्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जिन्हें मेंस्ट्रुएशन में दर्द होता है, और ये पेशेंट कभी कभी टीओ मासेस से भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जब हम लोग उन्हें एग्जामिन करते हैं तो हमें वहां कुछ पाल्पेबल लंप मिलता है। पाल्पेबल लंप यानी हमें वहां पे ऐसे कुछ गोला टाइप का मिलता है, तो पेशेंट कभी कभी खुद भी बोलता है कि यहाँ पे कुछ गोला टाइप का लग रहा है। और जब हम लोग स्कैन करते हैं तो हमें ट्यूबो ओवेरियन मासेस दिखाई देते हैं, फ्लूइड फील्ड ऐसे जो सिस्टिक टाइप का एक लीजन होता है वो वहां पे हमें दिखाई देता है। हालांकि ये जो ट्यूब्स एंड ओवरीज होते हैं ये पूरे ही यूट्रस को चिपक जाते हैं और एक एनमास तैयार हो जाता है, जिसे हम ट्यूबो ओवेरियन मास कहते हैं। हमारे पेट में ओमेंटम नाम का भी एक अवयव होता है जिसको एब्डोमेन का पोलिस कहा जाता है। पोलिस ऑफ एब्डोमेन, जहां कहां भी इंफेक्शन दिखता है ये ओमेंटम वहां जाके चिपक जाता है। ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जो ओमेंटम है वो भी जाके ट्यूब ओवरी को जाके चिपक के और एक मास तैयार कर लेता है। यहाँ पे लोक्यूलेटेड असाइटिस भी तैयार होता है, यानी वहां पे वही एरिया में पानी ऐसे जमा हो जाता है, या तो फ्री फ्लूइड होता है पाउच ऑफ डगलस में। यूट्रस के पीछे में जो स्पेस होती है, यूट्रस के पीछे में जो स्पेस होती है, जो स्पेस यूट्रस और जो एनाल केनाल रेक्टम यानी लैट्रिन की जो जगह होती है, बड़ी अतड़ियां होती है, उसके बीच में एक जो स्पेस होती है उसे पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। वहां पे भी काफी फ्लूइड जमा हो जाता है, उसे फ्री फ्लूइड ऑफ एब्डोमेन कहते हैं। लोक्यूलेटेड असाइटिस यानी जहां कहां भी ये मास तैयार हो गया है वहां पे सीरस फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसे हम लोकलाइज्ड असाइटिस भी कहते हैं। इस टाइप का प्रेजेंटेशन बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है। अब होता यह है कि अतड़ियां भी जब इसके पास में होती है, यूट्रस ओवरी और ट्यूब्स के पास में, तो अतड़ियां भी जाके वहां पे चिपक जाती है। जब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव डिजीज होता है, जब हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते हैं, तब वो पेल्विक पेरिटोनाइटिस से भी प्रेजेंट हो जाता है, यानी पूरा पेट का जो आवरण है वहां तक के ट्यूबरकुलोसिस फैल जाता है, और वो एक टाइप का पेल्विक पेरिटोनाइटिस करके प्रेजेंट होता है, जिसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट को फीवर होता है, पेशेंट को लॉस ऑफ वेट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेशेंट को डिस्मेनोरिया रहता है, मैरिड होगी तो डिस्पैरिनिया रहता है। इस सब के बारे की डेफिनेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर बता दूंगी, और व्हाइट डिस्चार्ज तो बहुत ही कॉमन है। पिछले वीडियो में मैंने ट्यूबरकुलर वल्वोवजाइनाइटिस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी रेफर कर लीजिएगा। फिर और एक क्रॉनिक कंडीशन हो जाने के बाद में पेशेंट का जो पेट है वो डगी फील करता है। डगी मतलब क्या होता है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं तो हम लोग जब ऐसे उसमें आटे में हाथ डालते हैं तो कैसे हमारी फिंगर्स उसके अंदर चली जाती है, उस टाइप का एब्डोमेन हो जाता है। और
पेशेंट का जो रेक्टस एब्डोमिनस यानी पेट के मसल का जो टोन है वो टोटली ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैरिड वुमन है, इनफर्टिलिटी है, ये सारे सिम्टम्स है, जैसे पेन इन एब्डोमेन है, व्हाइट डिस्चार्ज है, डिस्मेनोरिया है, डिस्पैरिनिया है, तो ये सब जो चीजें हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, आप रेफर कर सकते हो वीडियोस में। तो ये सब चीजों का एक कॉम्प्लेक्स जो होता है, और फिर उसके बाद में इन सभी सिम्टोमेटोलॉजी के साथ में अगर पेट में अगर लम्प्स होते हैं, गोला तैयार हो जाता है, तो फिर और भी हमें सतर्क रहना पड़ता है कि भाई ये सब सिम्टोमेटोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही आजकल अवेयर रहना पड़ता है। ये डिजीज के लिए काफी गवर्नमेंट भी प्रोग्राम कर रहा है ताकि वो डिजीज कंट्रोल करे, और ये जो पेशेंट है इनका डायग्नोसिस हो नहीं पाता। लेकिन अभी ये एक चैलेंज है सर्जन्स को, गायनिक के लोगों को, कि हमें उसे ढूंढ के पेशेंट को काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया, ये जो मैं बोल रही हूँ ये टेक्स्ट बुक ऑफ शॉ, ऑप्शन गायनिकी की जो ये टेक्स्ट बुक ऑफ शॉ है, यहीं से मैं पढ़ के बता रही हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना। धन्यवाद।